चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और सुशील मोदी ने ये कहा कि हमने पत्नी से तो कोई जाकर उनकी पूछताछ नहीं की है, ईडी के अधिकारियों ने या ऑफिसर्स ने। जिनके ऊपर आरोप है उनसे पूछताछ तो होगी ना। सुशील मोदी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे तो मैं उनके राष्ट्र के नाम संदेश पर थोड़ी टिप्पणी करूंगी। 4 सवाल पूछने का मौका आप देती तो सुशील मोदी फोन काट के भाग जाते। ये असलियत है। असलियत ये है कि 95% केसेस ईडी के ऑपोजिशन के खिलाफ है। अच्छा इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इस पर कोई भवे नहीं सिकुड़ता है, इस पर कोई आईब्राउज नहीं रेज करता कि ये कैसे हो रहा है। जंगल राज है ये, जंगल राज। आपको लग रहा है भाजपा का सारा तंत्र बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं तो बार बार एक ही सवाल पूछती हूं, लोकायुक्त ने चलिए एमएलए को पकड़ लिया, आपकी ईडी अभी तक पहुंची क्यों नहीं वहां पर? ऐसी सरकार कभी देखी नहीं भाई, जो जनता के प्रति जिम्मेवार ना हो। तू सत्य बोलता है क्या? ये एक बड़ी घिसी पिटी स्क्रिप्ट हो गई है। अब स्क्रिप्ट भी बदलिए। समझ में आता है कि आप लोग थक चुके हैं। कुछ भी पुरानी वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, लोगों के बाद ईडी भेज दो। लेकिन अब जिसने लड़ने की ठान ली है, मेरे नेता तो कहते हैं 55 घंटे क्या 55 दिन या 55 महीने भी बिठाओगे सवाल तो उसी तेवर से पूछूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। और उनके सवाल पूछते ही सारी भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है, हुंकार भरने लगती है। तो मुझे आप बस इतना बता दीजिए कि कन्विक्शन रेट और 9 साल में ईडी और सीबीआई का क्या शो रहा है, इसमें जवाब दे दीजिए। और अरे यार तुम तो शुरू से ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है तो पुलिस तुम्हारी है, कानून तुम्हारा है। केस फाइल करो, तहकीकात करो, इंक्वायरी कमीशन बैठाओ। अगर साबित हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका दो। और सुशील मोदी जी यहां पर आकर कह रहे हैं निजी जीवन के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी की गर्भवती पत्नी के बारे में यहां पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री रहे हैं लालू जी, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आए हैं। आपको लगता है आप कर रहे हैं, आप ये और करिए। मैं तो कहती हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी ये नेताओं के खिलाफ और करे। देश तो देखे। आपको लगता है सब भ्रष्टाचारी है, सबको समझ में आ रहा आपकी तानाशाही। मैं चाहती हूं कि आप ये और करिए। आप हर नेता के यहाँ जाइए, सबको जेल में मैंने आपको भी उतना ही बोलने का मौका दिया जितना सुशील मोदी को दिया, जितना सुधांशु जी को दिया। तो जैसे आपने कहा कि राष्ट्र के नाम संदेश उनका था, आपको सुनकर भी ये कहा जा सकता है कि आप भी राष्ट्र के नाम ही संदेश दे रही हैं। सही पकड़े हैं। आपकी सरकार ने मुंह में दही जमाने के अलावा क्या काम किया अडानी पर? ना आप नाम ले पाते हैं, ना आपके आका नाम ले पाते हैं दोनों सदनों में। आप 9 साल से सत्ता में है ना, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, आप 9 साल से सत्ता में है, झुंझुना बजा रहे हैं 9 साल से। 9 साल से कन्विक्शन रेट 1 नहीं हुआ है, 0.5% से लेस कन्विक्शन रेट है ईडी का। अच्छा आप चार्जशीट में किसी का नाम डाल दीजिए और मुंह की खानी पड़ती है आपको कोर्ट में, क्योंकि आपके पास ना साक्ष्य है ना केसेस है पुरजोर, और यहां पर आकर आप डंका बजाएंगे अपनी सरकार का। आपकी सरकार शायद आजाद हिंदुस्तान की सबसे घबराई, बौखलाई और बिफरी हुई सरकार है, जिसको शासन करना तो नहीं आता है, लेकिन कुशासन और एजेंसीज के माध्यम से ये सोचते हैं कि वो लोगों को डरा लेंगे। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत है भाई? आप सहमत? लेकिन ये डर आपका दिखाता है, और 9 साल से सत्ता में होने के बावजूद हाथ मल रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? कितने भोलेपन के साथ अदाकारी दिखाने की बात। जब हमने कहा कि कर्नाटक में पकड़ लिया गया तो क्या कहती हैं? कर्नाटक में वो लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। होपफुली लोकायुक्त इंडिपेंडेंट है, मगर चुनाव आयुक्त इंडिपेंडेंट नहीं है। कितनी सुविधा के अनुसार संस्थानों के बारे में भी निर्णय, ऐसा जुरिस्डिक्शन तो हमने देखा नहीं होगा, जुरिस्प्रूडेंस, कि जब जो लगे कार्रवाई कर दी तो ठीक है। अब कार्रवाई के बाद, अरे भाई हर भ्रष्टाचार का केस ईडी सीबीआई में थोड़ी जाता है। वो गाना सुनवा दीजिए जो अभी भी गाना सबसे ज्यादा सुना जाता है। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगेला, भीख नहीं